उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, उस पर मौलानाओं से लेकर के सभी दल आखिर चुप क्यों हैं? कश्मीर फाइल्स, गोधरा फाइल्स, जोधपुर फाइल्स जो रिलीज हो रही है, आखिर उस पर कोहराम क्यों है? क्या यही है सच्चे में लोकतंत्र का अर्थ? क्या यही है भारतीय लोकतंत्र का सच? दर्शकों प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं प्रणब में भारत का खास शो मेरी माटी मेरी माँ। आज मेरी माटी मेरी माँ में ये विषय लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, हिंदुओं में उच्च जाति की लड़कियों का धर्मांतरण का रेट अलग था, बैकवर्ड का अलग था, दलितों का अलग था। इसका रैकेट जाल पूरी विदेशी फंडिंग हो रही थी। ये आखिर किसके सह पर फल पोष रहा था, फल फूल रहा था? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में जहर मवाद वादी ऐसे झांगुर जैसे लोग पनपे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के मुकदमे भी वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन कोर्ट ने ताला जड़ दिया। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मायावती को भी कम दोषी ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके भी अरमान दलित की बेटी दौलत बनाने में लगी रही और इस प्रकार के कुकृत्य उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में होते रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि योगी सरकार आखिर 7 साल तक क्यों सोती रही? और छांगुर बाबा जैसे बाबा शब्द बहुत इसके लिए तुच्छ है, इसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा बहुत बोधपूर्ण संबोधन और आदर का शब्द है, चाहे वो संतों के लिए किया जाता हो या गांव में बुजुर्ग के लिए किया जाता हो। ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर समाज का वो नासूर है जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए विदेशी फंडिंग के जरिए गजवाए हिंद का मूवमेंट लेकर के और अलतकैया के माध्यम से ये अपना सपना पूरा करना चाहता था। 1947 में मुसलमानों ने, सब नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमान आज भी भारत के हैं और भारत के थे और वो भारत के रहेंगे। जो कट्टरपंथी हैं उनका कहना था कि छीन के लिया है पाकिस्तान और बांट के लिया है पाकिस्तान और छीन के लूंगा हिंदुस्तान, वो भी गजवाए हिंद के जरिए। यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये 70-75 वर्षों की सरकारें क्या करती रही? ये क्या चाहती थी गजवाए हिंद होता रहे? और भारत में इस बात का घोतक है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटी है। अगर इनके साथ सहिष्णु जो हिंदू है वो अगर जुल्म करता तो इनकी आबादी नहीं बढ़ पाती, और सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए ये गजवाए हिंद का सपना जो देख रहे हैं, सावधान हो जाओ। मुसलमान जो कट्टरपंथी नहीं है उनका कहना है कि हिंदू सहिष्णु है। 100 करोड़ हिंदू अगर जाग गया तो मुसलमानों कट्टरपंथी मुसलमान जो है इनका भारत में रहना दूभर हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि जलालुद्दीन जो छांगुर है वो धर्मांतरण का रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर चला रहा था, उसके लिए ये नेता भी, सत्ता के सौदागर ये भी चुप है और मौलाना भी चुप है। और जो जयपुर फाइल्स, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई निर्मम, उस पर जो जयपुर फाइल्स रिलीज हो रही है, सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया है, उसको लेकर के ये कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रहे हैं।
क्या इनका मुंह फेविक्विक से सिला हुआ है कि छांगुर जैसे घोर समाज विरोधी, समाज के लिए नासूर, इनके विरुद्ध कोई आवाज उठाते और कहते मैं दीन से इनको इस्लाम करता, इनको दीन से बाहर करता हूं, ऐसी हरकत हमारा दीन कभी पसंद नहीं करता। ये तो कहना दूर की बात, इसका डिफेंस ऊपर से टीवी चैनलों पर आप देख लीजिए, जो मौलाना स्कॉलर जो आते हैं वो उसका डिफेंस करते हैं, डिफेंस में खड़े होते हैं। ये देश का दुर्भाग्य कहे या सत्ता के सौदागरों की राजनीति कहे, क्योंकि ये देश कहां जा रहा है, दर्शकों आपको गंभीरता से विचार करना होगा और अपने बच्चों पर बहुत लगाम लगानी होगी, क्योंकि छांगुर जैसे न जाने कितने भारत में पल पोस रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में इन सब का जाल पूरी तरीके से बुन चुका है और ये हिंदुओं को धर्मांतरण कराकर इस मुसलमानों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जब वोटर बढ़ेंगे तो नेता भी बढ़ेंगे, सांसद भी उतने ही अधिक चुने जाएंगे। और जब इसी लोकतंत्र में इस्लाम के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो एक दिन बैठकर सदन में इसको सीधे क्या करेंगे, अब वो भविष्य तय करेगा, निर्धारित करेगा। लेकिन भविष्य भारत का बहुत ही अंधकार में इस लिहाज से नजर आ रहा है। और विकास भारत मोदी के शासन काल में 11 साल में बहुत कर चुका, लेकिन ये जो अंदर अलतकैया और गजवाए हिंद का सपना संजोए लोग, जो कट्टरपंथी मुसलमान है और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, अब्दुल हमीद जैसे, उनको मैं सलाम करता हूं, परम भारत सलाम करता है कि वो अपने दीन और राष्ट्र के लिए मर जाएंगे, लेकिन वो भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं लोग, ये भारत के लिए वो खेत के चूहे जैसे हैं कि फसल को भी नष्ट करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस खेत में पानी छोड़ दिया है और झींगुर, झांगुर, झींगुर, जलालुद्दीन जैसे तमाम ये कट्टरपंथी निकलेंगे, जो धर्मांतरण का खेल बहुत दिनों से भारत में खेल रहे हैं। कुल मिलाकर लोकतंत्र मजबूत तो है, लेकिन कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि ये सत्ता ये कानून से कैसे खेलते हैं, इसका खेल मैं बहुत दिनों से 35 वर्षों की अपनी पत्रकारिता में देख रहा हूं। और ये झांगुर जैसे व्यक्ति को मुख्तार अंसारी जैसे विधायक जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने चुनाव में इसकी घोड़ी का प्रयोग करते थे। अगर ये सब कुल मिलाकर ये नाग सपोले सब इसका समर्थन करते थे, इनकी एक एक कर जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसे कठोर सजा देनी चाहिए। लेकिन कठोर सजा ही क्या होगी जब लोकतंत्र भारतीय कानून ही इतना लचीला है कि कठोर सजा इनको यहाँ से अच्छा जेल, इसीलिए अपराधी यहाँ से जेल को ससुराल मानता है। अब ये भारत सरकार को निर्धारित करना होगा कि कानून में कोई परिवर्तन बड़ा जरूर करना होगा, नहीं तो ये झांगुर झींगुर जैसे लोग न जाने कितने जो फल फूल रहे हैं, इस्लामीकरण कर रहे हैं गढ़वा हिंद के तहत, अलतकैया के तहत, ये तो भला हो योगी सरकार का कि जिसने इसको पकड़ा इस रैकेट को, लेकिन देर जरूर हो गई, ये तो जरूर कहूंगा, क्योंकि पक्षपाती मैं नहीं हूं, निष्पक्ष हूं। और समाजवादी पार्टी में तो लोग फल फूल ही रहे थे इस प्रकार के लोग। अब ये चुप क्यों हैं? जयपुर फाइल्स पर चुप हैं, जयपुर फाइल्स पर कोहराम मचा रहे हैं और जलालुद्दीन झांगुर पर ये मौन है। दर्शकों आप इन पर बहुत पैनी नजर रखिए, मैं फिर आऊंगा अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रणब भारत।
मैं देता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, प्रणम भारत।